अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं कॉमेंट्री बॉक्स पीएसएल स्पेशल एडिशन। मैं हूं तला आलमगीर, आज भी आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। वी आर ऑल सेट टू किक ऑफ this year's knockout stages of Pakistan Super League, and we are all set for the qualifier 1 between Multan Sultans and लाहौर कलंदर्स, जो कि लास्ट ईयर का फाइनल भी था और इस साल सीजन का पहला मैच भी था, रीमैच था। एक और रीमैच होने जा रहा है। मुल्तान सुल्तान विल बी फेसिंग लाहौर कलंदर्स एट देयर होम स्टेडियम, कदाफी स्टेडियम लाहौर। कौन फेवरेट्स होगा, इससे बात करेंगे। नॉट टू फॉरगेट कि दोनों टीम्स के पास जो फास्ट बॉलर्स हैं, जो स्पिन अटैक है, जो बॉलर्स हैं, वो टॉप 5 बॉलर्स में शामिल होते हैं, जिनमें अब्बास आफरीदी हैं, जिनमें राशिद खान हैं, हारिस रऊफ हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं। तो तमाम जो बॉलिंग अटैक है, नॉट टू फॉरगेट एहसानुल्लाह जो कि मुल्तान सुल्तान की साइड है, तो बॉलिंग वर्सेस बॉलिंग भी आज हो सकता है। एंड ऑल्सो नॉट टू फॉरगेट कि मुल्तान सुल्तान दे पोस्टेड 262, द हाईएस्ट एवर पीएसएल स्कोर इन दिस ईयर्स पीएसएल, और वो भी उनका लास्ट मैच था अगेंस्ट क्वेटा ग्लैडिएटर्स। सो दे आर हैविंग सम इनफॉर्म बैटर्स एज वेल। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है क्रिकेट एक्सपर्ट है हमारे साथ, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, वासी हबीब। वासी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके तला? ठीक हैं जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, उम्मीद है आप भी ठीक ठाक होंगे। आपसे बात करेंगे और हमें ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वहीद खान साहब ने। वहीद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम तला। कैसे हैं वहीद भाई, खैरियत से हैं आप? बिल्कुल जी बिल्कुल। वहीद भाई, कैसे देख रहे हैं भाई आज टॉप 2 टीम्स आमने सामने? पॉइंट्स टेबल में भी टॉप 2 थी, लास्ट ईयर भी टॉप 2 थी, फाइनल भी खेली हैं, रीमैच एक और होने जा रहा है, और इनफॉर्म बैटर्स हैं, इनफॉर्म बॉलर्स भी हैं। मैं तो शुरू से एक ही बात कर रहा हूँ, मैं वो दिन देखना चाह रहा हूँ जब लाहौर कलंदर चेस करते हुए जीते, जो कि अब तक हुआ नहीं है तला। 3 मैचेस, 3 टाइम्स दे चेस, दे लॉस्ट। तो टॉस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर मुल्तान टॉस जीतता है तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि रिजवान जो है वो इनको चेस कराएगा और पहले बैटिंग करेगा, और करना भी ऐसी चाहिए। आप देखें, लाहौर की बॉलिंग तो मतलब अच्छी है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बैटिंग उनके मतलब सवालात है, क्योंकि वो बड़ा हैवीली डिपेंड करते हैं फकर जमा के ऊपर। क्योंकि अगर फकर जमा जिस मैच में रन्स करता है, बड़े रन्स करता है, वो उमूमन लाहौर वो मैच जीतता है। और मुल्तान सुल्तान को अगर आप देखें तो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन बैटिंग। खास करके उस्मान खान ने जिस तरह से 100 किए पिछले मैच में, हालांकि क्वेटा की तरफ से नसीम और हसनैन नहीं खेले थे, लेकिन फिर भी इट वाज अ मतलब वेरी वेरी बिग इनिंग्स और मैसिव इनिंग्स। तो लाइक आई थिंक वैसे तो आप ऑन पेपर कहेंगे जी 50-50 है, इवनली बैलेंस्ड है, बट आई थिंक द टॉस विल बी वेरी वाइटल। कि टॉस जो जीतेगा आज, उसको बड़ा एडवांटेज मिलेगा कि उसको ये चॉइस मिल जाएगी कि पहले बैटिंग करना है या नहीं करना है। अच्छा, लाहौर के साथ ये प्रॉब्लम रही है वास्ते कि विन द टॉस दे आर रियली वल्नरेबल व्हेन इट कम्स टू चेजिंग डाउन टारगेट्स। तो यही है स्ट्रैटेजी रिजवान की, टॉस जीते हैं, बैटिंग करें, चेस करवा दें एंड दे विन द मैच। डेफिनेटली देखें, किसी भी बड़े मेजर टूर्नामेंट में स्टैट्स मैटर करते हैं, और स्टैट्स इसलिए मैटर करते हैं कि हमने लाहौर का जो मिजाज देखा है वो बिल्कुल अदर साइड देखा है। टीम्स जो है अंडर लाइट्स खेलते हुए प्रेफर करती हैं चेस को, बट लाहौर कलंदर्स का बॉलिंग अटैक बहुत ही ज़बरदस्त है। दैट्स वाई दे ऑलवेज प्रेफर टू बैट फर्स्ट। और उसके अलावा जो वहीद भाई ने भी जैसे आपको याद दिलाया कि 3 मैचेस लाहौर वो वाले हारा है जिसमें वो चेस करने गए हैं, तो समथिंग इज़ फिशी। और डेफिनेटली फ़खर जमान आज लाहौर के सबसे बड़े खिलाड़ी होंगे, वरना उनको फिर नीचे आकर रेस्क्यू एक्ट पर रिलाय करना होगा सिकंदर रजा भट्ट या डेविड वीसा पर। ये वो 2 प्लेयर्स हैं जो किसी भी मैच का नक्शा पलट सकते हैं। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें ना, नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक, तो मुल्तान सुल्तान्स लुक्स अ वेरी फॉर्मेडेबल बैटिंग लाइनअप ऑल टुगेदर, क्योंकि दे हैव रायली रसो, दे हैव उस्मान खान जो एकदम से आया इनके रैंक्स में, जो लास्ट ईयर क्वेटा की नुमाइंदगी कर रहा था, रिजवान की फॉर्म, उसके बाद शान मसूद की कंसोलिडेशन के वो इनिंग को एक एंड से लेके चलेंगे, और आई थिंक बाकी सारे बल्लेबाज उनके गिर्द ही घूमेंगे। पोलार्ड भी हो सकते हैं, टिम डेविड भी हो सकते हैं, खुजदिल भी हो सकते हैं। तो मुल्तान की बैटिंग स्ट्रेंथ पर तो कोई शुबा नहीं है। डेफिनेटली शाहीन, हारिस, जमान, राशिद, इनको अपना ए गेम आज बाहर लेकर आना होगा अगर उन्हें मुल्तान सुल्तान्स को बीट करना। अच्छा, बैटिंग की बात कर रहे थे ना वहीद भाई वास्ते, तो वो तमाम प्लेयर्स के उन्होंने नाम लिया, लेकिन एक मैं थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा हूँ। शाहीन शाह अफरीदी ने 50 स्कोर की थी तो उनका भी अब काउंट कर लें भाई, ठीक है, वो भी खेल लेते हैं। क्योंकि अभी मोहम्मद आमिर ने एक बात बोली है कि अगर तेज खेलते हैं, बैटिंग पे अगर फोकस करते हैं शाहीन शाह अफरीदी, तो हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर बन सकते हैं। आप एग्री करेंगे मोहम्मद आमिर की बात ही कह रहे हैं? यार बात वही है कि हमारे कुछ फॉर्मर प्लेयर्स तो भी ऐसी छोड़ते हैं कि बस अल्लाह माफ करे। मतलब भी हार्दिक पांड्या बनने के लिए बहुत टाइम लगेगा शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी आउट एंड आउट बॉलर, ही इज अ फास्ट बॉलर एंड ही इज अ वेरी गुड बॉलर, ही इज अ टॉप बॉलर
मतलब राइट नाउ इन द वर्ल्ड। तो अभी बहुत जल्दी है और मैं नहीं समझता इतने बड़े मैच में रिस्क लेना भी चाहिए शाहीन को कि वो ऊपर आके बैटिंग करे। इसलिए कि देखें शाहीन जब ऊपर आके बैटिंग करता है तो डोंट फॉरगेट कि बेसिकली आप सिकंदर रजा, डेविड विसे वगैरह इन लोगों के आप ओवर्स वेस्ट कर रहे हैं। इनको कम मौका मिलता है फिर बैटिंग करने का। दूसरा कामरान गुलाम मुझे इनका एक वीक लिंक नजर आता है। और व्हाट आई फील इज कि देखें मुल्तान की हमने बैटिंग की तो बात की है कि उनकी बैटिंग बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मेरी नजर में जो सबसे बेस्ट बॉलर रहा है इस टूर्नामेंट का अबव एंड ऑल एवरीवन, दैट हैज बीन अब्बास आफरीदी। अब्बास आफरीदी ने जिस तरह से बॉलिंग की है पिंडी के फ्लैट पिचेस पे और विकेट्स लिए, आई थिंक उसका बड़ा आज अहम किरदार होगा कि वो किस तरह से बॉलिंग करता है अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द बैटिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट द बॉलिंग। तो आई थिंक कि मुल्तान को डेफिनेटली एज है, बैटिंग में तो एज है। हालांकि आज शायद डेविड मिलर नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने प्लेऑफ्स तक खेलना था, बट दे आर स्टिल, जैसे वासिफ ने कहा कि बहुत फॉर्मेडेबल उनकी बैटिंग है, बहुत उनके पास पावर हिटर्स हैं। और फिर पोलार्ड जो है ही मे नॉट बी, मतलब वो अपना प्राइम पास कर चुके होंगे, लेकिन हमने देखा है कि वो जब मूड में होते हैं तो वो एक तेजी से 30-40 करना उनके लिए कोई इशू नहीं है। प्लस ही हैज बीन बॉलिंग वेरी वेल, मतलब पोलार्ड। और फील्डर तो हमने देखा ही है जिस किस्म के उसने मैचेस कैचेस लिए हैं पिछले 2 मैचेस में, कमाल कैचेस थे वो। ठीक है। अच्छा, आपने अब अब्बास अफरीदी की बात की ना, तो 9 मैचेस उन्होंने खेले हैं और 22 विकेटें लेकर टॉप विकेट टेकर हैं, एंड ही इज नॉट इंक्लूडेड इन अगेंस्ट अफगानिस्तान सीरीज एज वेल। पाकिस्तान ज्यादती है, देखें ज्यादती इसलिए है। अब्बास आफरीदी की हमने कल भी बात की थी कि जब आप पीएसएल के टॉप परफॉर्मर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं ना, तो आपको डेफिनेटली अब्बास को भी सिलेक्ट करना था। अच्छा, एक नाम हम ज़्यादा नहीं ले रहे, एहसान उल्लाह, जिसका हम लोगों ने अपने प्लेटफॉर्म पर ही तस्करा किया था जब इन्हीं दोनों टीमों के माबैन पहला मैच हुआ था। मैंने कहा था लोग रिजवान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बल्कि ओवर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन ये भूल रहे हैं कि एहसान उल्लाह ने किस तरह की बॉलिंग की, और उसके 2 दिन के बाद ही उसने फाइफर भी आपको लेके दिया कोयटा के अगेंस्ट। तो एहसान उल्लाह का जो पेस है वो इतना आसान नहीं है। देखें, अ गाय लाइक अब्दुल्ला शफीक जो अब सिलेक्ट भी हो गया है, T20 में रन्स भी कर रहा है, कंसिस्टेंट भी हुआ है वो लाहौर के लिए अभी रिसेंट टाइम्स में, बट डेफिनेटली एक बिल्कुल डिफरेंट चैलेंज। और वहीद भाई ने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया, अब्बास आफरीदी को हमने कराची किंग्स के लिए भी देखा है। इस सीजन में अब्बास आफरीदी ने अपनी कम से कम 4 से 5 माइल एवरेज पेस को इनहेंस किया है। दैट्स वाई ही लुक्स अ डिफरेंट बॉलर। मार लग रही है उन्हें फ्लैट ट्रैक्स पर, बट वो हमेशा आकर कमबैक कर रहे हैं और विकेट लेकर दे रहे हैं। तो उनकी आर्मरी में विकेट टेकिंग बॉल्स तो एड इन हो गई हैं। सबसे ज्यादा रन्स भी उन्हीं को पड़े हैं, हारिस रऊफ को पड़े हैं, उसके बाद उनको पड़े हैं। गालिबन 10 की इकोनॉमी रेट है वहीद भाई, तो ये रीजन भी हो सकता है कि आप इतनी जल्दी आप उनको नहीं इंक्लूड करें नेशनल टीम में। और साथ साथ जो कि आज क्योंकि लाहौर में मैच है, तो आज तो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अब्बास आफरीदी, क्योंकि लास्ट मैच जो इस पिच पे हुआ है 179 रन स्कोर किए थे कराची किंग्स ने अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स। देखिए अब्बास आफरीदी ने शुरू किया था ये पीएसएल, तो शुरू में उसको रन्स पड़े, लेकिन जो उसने इम्प्रेस किया ना, सबसे ज्यादा उसने इम्प्रेस किया आखिरी जो 3 मैचेस खेला मुल्तान सुल्तान पिंडी में, 3 या 2 मैचेस, खास करके आखिरी 2 मैचेस में तो ही वाज आउटस्टैंडिंग। मतलब ना सिर्फ उसने इकोनॉमिकल बॉलिंग की 30, जिस पिच पे आप सोचे ना कि यार 260 पे 250 बन रहे हो और 2 दफा 240 चेस हो चुके हो, उस पिच पे उस बच्चे ने जो है मतलब एक दफा 5 विकेटें भी ली, 40 रन पे या 34 रन पे, फिर उससे पहले उसने 4 विकेटें ली। तो ही हैज रियली मतलब ब्लॉसम्ड इन द लेटर पार्ट ऑफ द पीएसएल। जैसे बिल्कुल मैं मेरे जहन से निकल गया था, एहसान उल्लाह एक और बड़ा जबरदस्त एडिशन है। और एहसान उल्लाह की थोड़ा सा एरेटिक है, एहसान उल्लाह पिछले 2-3 मैचेस में उसको मार पड़ी है, लेकिन उसकी पेस जो है ना उसका बड़ा मतलब एक प्लस पॉइंट है। एंड वी हैव सीन कि जब भी वो बॉलिंग करने आता है, जब उसको रिजवान लेके आता है, तो कोई भी बैटिंग कर रहा हो वो अनकंफर्टेबल जरूर करता है बैट्समैन को। मतलब बैट्समैन कंफर्टेबल नहीं होता उसके खिलाफ, रन्स बनते हैं उसके खिलाफ, लेकिन यू कैन सी दैट द बैट्समैन आर नॉट कंफर्टेबल अगेंस्ट हिम। तो यस, एहसान उल्लाह की सिलेक्शन बहुत अच्छी हुई है पाकिस्तान टीम में। और जैसे वासिफ ने कहा कि आई वुड हैव लव्ड टू सी अब्बास आफरीदी, इसलिए क्योंकि आपने जमान खान को तो ले लिया, लेकिन जमान को डायरेक्ट आपने मतलब सीधे पीएसएल से उठा के आपने डाला है पाकिस्तान टीम में। और जमान को अगर आपने खिलाना ही था, तो जमान ने तो लास्ट ईयर भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, लास्ट ईयर आल्सो ही वाज वेरी इंप्रेसिव फॉर लाहौर कलंदर। तो आप उसको कम से कम थोड़े डोमेस्टिक क्रिकेट खिला देते, फर्स्ट क्लास 1-2 मैचेस खिला देते, लेकिन वो बेचारा बच्चा अब तक एक फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेल पाया। अब आपने उसको डायरेक्ट उठा के पाकिस्तान टीम में डाला, उसका टेम्परामेंट बहुत स्ट्रांग है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यही जो हमारा तरीकेकार है ना प्लेयर्स को लाने का, ये थोड़ा सा यहाँ पर फॉल्ट लाइन आती है कि हम प्लान नहीं करते अहेड। जमान खान जब लास्ट ईयर खेला था ना तला, तो उसको देख के आपको आइडिया हो गया था कि ये एक अच्छा डेथ बॉलर बन सकता है पाकिस्तान के लिए T20 क्रिकेट में। तो आपको उसी वक्त उस पर काम शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने नहीं किया। इस साल फिर उस बच्चे ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, तो अब ख्याल है कि चलो जी इसको पाकिस्तान टीम में डाल दो।
लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब आप एक नई टीम भेज ही रहे थे अफगानिस्तान के खिलाफ, तो यार आप किसी एक सीनियर जैसे वसीम जूनियर को आप रेस्ट कर देते, कोई मसला नहीं था। अब अब्बास आफरीदी को उसकी जगह ट्राई करके देख लेते हैं। इसलिए क्योंकि यार क्रिकेट इतनी अब हो रही है, इतनी क्रिकेट हो रही है तला कि अब आप देखें ना, जो इंग्लैंड व्हाइट वॉश हुआ है बांग्लादेश से, इंग्लैंड ने खैर लाइटली लिया बांग्लादेश को, बांग्लादेश ने उनको 3-0 मार दिया। इंग्लैंड प्लेयर्स मंगा सकता था, अपना रीइंफोर्स कर सकता था, बैटिंग नहीं की उन्होंने रीइंफोर्स। तो आजकल क्रिकेट इतनी हो रही है कि आपको एक मतलब एक आपकी मेन टीम तो है, और एक आपको एक सेकंड लेवल अपनी तैयार करके रखनी चाहिए हर सूरत में, कि अगर कोई इंजरी हो, कोई मसला हो, तो फिर आपके बच्चे जाके खेल सके, वो बैकअप में जो लड़के वो जाके खेल सके, तैयार हो ठीक खेलने है। के लिए। मुझे खुशी ये हुई है कि नजम सेठी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही है कि 8 टीम्स के टूर्स की बातचीत चल रही है और सॉर्ट आउट कर रहे हैं, आइटनरी बना रहे हैं। जितने जल्दी ये 8 टीम के टूर्स अरेंज करें, उतना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा होगा। ठीक है। अच्छा, कुछ ऐड करना चाह रहे थे अब एहसानुल्लाह की मैं बात पे ये ऐड वापसी? करना चाह रहा था बॉस, वो तो बात अब काफी आगे चली गई बॉस। मैं ये कह रहा था एहसान उल्लाह को आपने बड़ी अच्छी तरह देखा होगा, थॉरोली ऑब्जर्व किया होगा। उसका एक जो नेचुरल लेंथ होता है बॉलर का बॉस, वो बड़ा आइडियल जगह पर है। उस जगह से ना ड्राइव लगता है, वो जो आप कह रहे हैं, उसने पिंडी में जाके जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो जोर लगाया है ना, वहां वो थोड़ा वेवर्ड हुआ है, तो उसको उसने आगे भी बॉलें की हैं। तो बॉस उसका नेचुरल जो लेंथ है, आई थिंक कि वो जेन्युइन 143 144 का एवरेज बॉलर तो है, और बड़ा इजी गो उसका रनअप है। आपकी उस पर क्या राय है? उसका बाद से अगर आपने देखा होगा ना, मुझे ऐसा लगा कि पिछले 2 मैचेस में वो रिस्ट का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा था। वो रिस्ट को बहुत ज्यादा जो है ना, वो रिस्ट से जोर मार रहा था, जिसकी वजह से वेवर्ड हो रहा था। वो जब उसका एक्शन जब प्रॉपर होता है ना, रिस्ट और फॉलो थ्रू करेक्ट होता है, तो आप देखें उसकी बॉल बिल्कुल वो जो लेंथ आप बात कर रहे हैं उसी लेंथ में पड़ती है। लेकिन लास्ट 2 मैचेस में मैं नोट कर रहा था कि वो रिस्ट पे बहुत ज्यादा वो उसको क्रैक कर रहा था, जिसकी वजह से आप उसकी लेंथ और लाइन में थोड़ी वो आई। बट ही स्पेस यार, और ये लड़का तो देखो ना, वहां से 150 भी कर चुका है इस टूर्नामेंट में, और केपेबल है कि 150 तक भी जा सकता है, ये 150 क्लिक्स तक भी जा सकता है। तो ऐसे बॉलर को तो यार आपको बिल्कुल मतलब ये एक बहुत अच्छा एडिशन है पाकिस्तान की पेस अटैक में। और जितने ज्यादा आपके पास पेस बॉलर्स हो ठीक है बैकअप वहीद में, भाई। उतना अच्छा है क्वालिटी पेस बॉलर, कि अब आप कम ठीक से है, कम ठीक है, कभी भी एक आपको ब्रेक जरूरत का ना कहा जा रहा महसूस हो, कमी ना महसूस हो किसी भी बॉलर की। है। ठीक है वहीद ब्रेक भाई, पे माफ जाने से कीजिएगा। पहले एक जी चीज और ऐड जी कर दूं ताकि ये डिस्कशन यहीं सम अप हो जाए। एहसान उल्लाह की अब्बास ने जो पिंडी में 10 एन ओवर दिया है, वो दिस इज एब्सोल्यूट मिनिमम। पिंडी में 240 रन 2 बार हुए और 262 रन, तो अब्बास डिड वेल। वो कैस अहमद को 77 रन भी पड़े हैं ना, एग्जैक्टली, 77 तो रन। अब्बास आफरीदी पर भी आपको नजर सानी करना चाहिए थे। ठीक है जी, इस पे हमने बात कर ली, लेकिन जो सीरीज के लिए कोचिंग स्टाफ का ऐलान हुआ है, इससे मुताल्लिक की बात करेंगे वहीद भाई से और वासे से आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। हम पीएसएल सीजन से मुताल्लिक की बात करें। क्वालिफायर 1 मैच आज होने वाला है। मुल्तान सुल्तान ज़ेयर फेसिंग लाहौर कलंदर्स एट द होम स्टेडियम गद्दाफी स्टेडियम लाहौर। लेकिन साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान के फॉर्मर बैटिंग कंसल्टेंट मैथ्यू हेडन ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा है कि विराट कोहली गोट हैं, यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, और उनका मवाजना किसी से भी करना दैट्स नॉट अ राइट थिंग टू डू। वाज बेसिकली विराट कोहली ग्रेट हैं और एक तरह से लेजेंड करार दिया, और कहा है कि रोहित शर्मा और बाबर आजम से उनका मवाजना करना दुरुस्त नहीं है, ये बनता ही नहीं है। तो पहली बात तो ये कि इंडिया में जितने भी रोहित शर्मा के फैंस हैं, हम भी उनके फैन हैं, वो बड़ा प्लीजिंग लगते हैं आइस को। और लेकिन साफ बात यह है कि भाई जो लोग सोशल मीडिया पर दूसरों का एतबार नहीं करते, खुदा के लिए वो मैथ्यू हेडन की बात तो मान लेना। क्योंकि मैं आपको ऐसे समझा देता हूं कि ये पाकिस्तान इंडिया वाली जंग नहीं है। रोहित शर्मा की भी 4 साल पहले तक इंडिया की टेस्ट टीम में जगह कंफर्म नहीं थी, वो बड़ा एराइटिक शॉट मारकर आउट हो जाया करते थे। तो मैथ्यू हेडन वॉज एब्सोल्युटली राइट यार, आपके टीम के वो साथ रहा है, उसने बाबर की स्ट्रेंथ को भी देखा। देखिए रोहित एंड बाबर ये इस तरह के खिलाड़ी हैं, ये एलिगेंस में इनका कोई सानी नहीं है। दे आर सो प्लीजिंग टू दी आईज। ये जब खेलते हैं इतना एफर्टलेस खेलते हैं, इतना खूबसूरत खेलते हैं। विराट कोहली एक कैफियत का नाम रहा है भाई। जो विराट कोहली को 12 साल से मॉनिटर करता आ रहा है, मतलब वो सब जानता है कि विराट कोहली ने किस किस जगह से कौन से गैर यकीनी मुकाबले इंडिया को जितवा रखे हैं। इतना रोहित ने भी नहीं जितवाया, तो बाबर तो अभी रिलेटिवली न्यू है यार। बाबर को तो अभी बहुत कुछ हमारे मुल्क के लिए इंशाल्लाह अचीव करना है। तो बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने। ठीक है जी। अच्छा वहीद भाई भी हमारे साथ होंगे। वहीद भाई, हम अभी ब्रेक से पहले बात कर रहे थे पाकिस्तान टीम से मुतालिक।
कोचिंग पहले तो हेडन की बात करें अच्छा यार। अच्छा, हाँ हेडन जी जी, से भी मैं नहीं उस है। पर भी आ रहा था, वहां आप से इस कह रहे पे हैं कमेंट कि करें। बात माननी चाहिए। क्यों माननी चाहिए भाई? यही हेडन 6 महीने पहले तारीफें कर रहे थे बाबर आजम की, कि बाबर आजम से अच्छा कोई प्लेयर नहीं है। बाबर खर्चा आजम मिल रहा था जब वो ना बॉस। पाकिस्तान टीम के साथ, जब वो पाकिस्तान टीम से पैसे ले रहे थे तो उनको बाबर आजम बहुत अच्छा लग रहा था। मैं तो इन फॉर्मर प्लेयर्स को, खास करके ये जो गोरे होते हैं, इनकी तो मैं बातों पे जाता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये चलते हैं पैसों पे। जहां इनका मतलब अब आईपीएल शुरू होने वाला है तो जाहिर सी बात है भाई, मैथ्यू हेडन का मतलब रोजी लगनी है, उनकी रिज लगना है उनका आईपीएल में, तो वहां शुरू हो जाएंगे वो। तो इनकी तो बातों पे मैं जाता ही नहीं हूँ यार। जैसे ये आमिर ने भी फजूल की बात की है, मतलब यार शाहीन कोई वाली। सेंस की बात करो। वो आप कंपैरिजन बैठे कोई हैं ना नहीं तो है मैं जरा विराट का खामोश और हो बाबर गया। का। वो कंपैरिजन आमिर तो कैसे हो सकता आजकल है यार? बॉस मुझे किसी की भी बताएं कढ़ाई आप। में पकोड़े तल रहे विराट, हैं। मुझे बात करने दे यार, जी मुझे जी जी बात जी करने जी। दे, जी मुझे जी जी कंप्लीट प्लीज। करने दे बात। मुझे आप बताएं कि विराट का कैसे कंपैरिजन है भाई बाबर से? विराट जो है वो 2007 8 9 से खेल रहा है वो। बाबर तो मतलब अभी से काफी जूनियर है। मतलब विराट की जो एक्सपीरियंस है, विराट विराट है। जब भी उसको इंडियन सेलेक्टर्स ने भाई 3 साल तक बर्दाश्त किया टेस्ट क्रिकेट में। किसी बैट्समैन को इस दुनिया में अगर उसने 3 साल 100 नहीं किए होते जो नवंबर 2019 से, तो कोई सेलेक्टर नहीं रखता उसको टीम में, जबकि उसके सिर्फ 6 हाफ सेंचुरीज हैं इस पूरे 3 साल में विराट कोहली के। बट बिकॉज ही इज विराट कोहली, दैट इज वाई ही इज इन द टीम। क्योंकि विराट कोहली का कोई मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप खुद ही कंपेरिजन कर रहे हैं कि जी रोहित और बाबर अलग है। अबे भाई, तुझसे पूछा किसने कंपेरिजन करने के लिए? वो अपने काम से काम रख, सीधी राइट। सी बात है। बाबर अपनी जगह है, विराट कोहली अपनी जगह है, रोहित अपनी जगह है यार। हमारे लिए बाबर आजम ऐसे ही है जैसे विराट कोहली इंडिया के लिए। लेकिन देर इज नो कंपैरिजन। इसमें कोई दो, एक आदमी ने 75 इंटरनेशनल हंड्रेड्स किए हुए यार, बाबर ने अभी 26 या 25 कुछ किए हैं, तो कहां से कंपैरिजन बनेगा? मुझे बता दें आप। तो ये कहने की जरूरत ही क्या है कि विराट इज द गोट। देयर इज नो टू वे अबाउट इट। तो मैं तो वासी से भी कहूंगा, अबे वासी, गोरों की बात ना सुना कर। ये बड़े ये पैसे जो इनके होते हैं भाई। नहीं नहीं, ऐसे इसने पैसे मिलते सवाल हैं, किया तो मैंने उधर की यही तारीफ कहा होगी ना बंदे कि से। सोशल मीडिया पर जो लोग कंपैरिजन करते हैं, आपने भी मेरी ही बात की है कि बाबर को तो अभी हाँ, अपना करियर आगे ले जाना है। बाबर का फैसला तो आप बिल्कुल। 5 साल बाद बाबर तो करेंगे। अभी बहुत टाइम है यार बाबर के पास। मतलब ठीक है। कहाँ कोहली और कहाँ बाबर। हाँ, ये हाँ। जरूर कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे विराट कोहली कवर ड्राइव खेलता है, बाबर भी उतना ही एलिगेंट खेलता है। वो वहां तक ठीक है, लेकिन अचीवमेंट वाइज तो भाई कोहली इज लाइक 75 इंटरनेशनल हंड्रेड्स। कोई मजाक थोड़ी है यार। बस मतलब ये कंपैरिजन हमने नहीं है ना जब नो नो आपकी नजर कंपैरिजन। में दोनों का नहीं, वो भी कोई, कह रहे हैं बस। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, ही इज द गोट, हाँ ही इज द गोट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बस। उसमें कोई शक नहीं। ठीक है। अच्छा, जरा वहीद भाई आते हैं पाकिस्तान टीम के ऊपर। पाकिस्तान टीम के कोचिंग स्टाफ का कल ऐलान किया गया। अब्दुल रहमान साहब ही इज हेड कोच। एक्सपेक्ट कर रहे थे ये अनाउंसमेंट होगी, उमर गुल सही है बॉलिंग कोच के तौर पे साथ है? नहीं भैया, मैं तो बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था रहमान का। लेकिन चले ठीक है यार। बात ये है कि अब्दुल रहमान हैज बीन अराउंड ऑन द डोमेस्टिक सीजन फॉर अ लॉन्ग वाइल, एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन इनको शायद पाकिस्तान की इमर्जिंग टीम वगैरह से भी पहले भेजा है। तो अभी ये क्योंकि स्टॉप गैप अरेंजमेंट है तो ठीक है, उनको कर दिया है। बाकी उमर गुल अच्छा चॉइस है। यूसुफ तो रही है साथ में, चल ही रहे हैं, तो यूसुफ भी ठीक है अभी फिलहाल। लेकिन ये इवेंचुअली जाहिर सी बात है, जब न्यूजीलैंड आएगी 5 वनडे और 5 T20 खेलने अप्रैल में, तो ये फिर प्रॉपर वील सी है प्रॉपर सपोर्ट स्टाफ। लेकिन मोर इंपॉर्टेंट देन द सपोर्ट स्टाफ आई थिंक इज द फैक्ट के ये जो पाकिस्तान टीम अनाउंस हुई है, मतलब मैं काफी लोगों की सुन रहा था इसके ऊपर। राशिद लतीफ ने बड़ी सख्त बात की है कि पाकिस्तान क्रिकेट इज डेड नाउ, और रूल एंड रेस्ट इन डिवाइड की पीस का बात वर्ड यूज होती किया है। उन्होंने, रेस्ट इन पीस। हाँ देखिए, मैं तो इस चीज में बिलीव करता हूँ कि यार कोई प्लेयर भी, चाहे वो कितना बड़ा माई का लाल हो, वो इंडिस्पेंसेबल नहीं है। नो प्लेयर इज बिगर देन द गेम और द इंस्टीट्यूशन। तो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और ये पहला, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये पहला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जिसमें इतनी हिम्मत आई है कि इन्होंने ये इतने सारे ये जो ग्रुप है इनको रेस्ट करवाया। वरना ये तो तैयार ही नहीं होते थे ना रेस्ट करने के लिए, और अभी भी नाराज है। सुना ये है कि अभी भी बड़े नाराज है कि हमें क्यों कहा गया रेस्ट। मुबारकबाद नहीं दी शादाब को, मुबारकबाद नहीं दी। वैसे तो गैंग है, वो तो ट्वीट करते थे फौरन से, अब तो मुबारकबाद की भी खबर भाई सुना ये है कि हारून रशीद के तो मुंह पे फोन बंद कर दिया एक प्लेयर ने, तो एक मतलब फोन ही बंद कर दिया उसने। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, बिल्कुल आप ब्रेक दें यार, क्या मसला है? मतलब ये कोई कोई प्लेयर इतना बड़ा नहीं है यार कि मतलब पाकिस्तान, देखें पाकिस्तान टीम के बड़े बड़े प्लेयर हैं। क्या जावेद मियांदाद, क्या वसीम अकरम, क्या हनीफ मोहम्मद, इनके जाने से क्या हमारी क्रिकेट रुक गई? नहीं, कभी नहीं रुकी ना, कभी कोई किसी प्लेयर के जाने से रुकती है ना वो की है। बिल्कुल सही फैसला है। एंड आई थिंक अभी ये थोड़ा सा होगा, मसले मसाले इन प्लेयर्स को है, होने दे, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, आप कमेंट करना चाह रहे थे भाई, क्या इस सिचुएशन बात चल रही है? पर हाँ हाँ, क्या मैं तो कल भी कर चुका हूँ यही अच्छा। बात। वही बात हो रही है कि भाई पाकिस्तान के नाम से और पाकिस्तान की क्रिकेट से बड़ा कोई नाम नहीं है। ये देयर आर सो नहीं, तो मेनी पहले ऑफ कह रहे थे देम। कि बाबर के बारे में बात करना भी भाई गुनाह है। बात ये है कि आप यार देखिए ट्रेंड भी वो थोड़ा चला अलग था। तरफ चले जाएंगे ठीक है, हम, तला इफ्तिखार उस है। बात को जाने दें। वो इफ्तिखार की थोड़ी सी कमअकली कह लें या उनको काउंसलिंग की जरूरत है। ये बात करने वाले को नहीं तो पहले तो काउंसलिंग बड़ी की जरूरत है। ट्वीट्स करते थे, बाबर पहले पर बड़ी बात आप करना सपोर्ट गुनाह कर है ही यार। नहीं रहे। काउंसलिंग पहले तो मतलब बड़ी कोई और वर्ड का इंतखाब सरकार करो को यार। नहीं। आपका मतलब बाबर पर बात करना गुनाह है, ये कोई बात करके गए इफ्तिखार अहमद यार?
यार, काउंसलिंग की जरूरत है यार। हमारे प्लेयर्स को, ये हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, इनको इनमेच्योर जो है वो क्रिकेट खिला दी जाती है। गुनाह का मतलब समझते हैं आप भाई? कोई क्रिटिक जो है, अब जैसे वहीद भाई हैं, वहीद भाई जर्नलिज्म कब से कर रहे हैं? मेरा ख्याल से तुम्हारी एज उतनी होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वहीद भाई अगर बाबर की कोई क्रिकेट की बात बता रहे होंगे तो ये गुनाह कर रहे होंगे क्या बैठ के यहाँ पर? ओ भाई, अभी बात क्या हो रही है कि बाबर आजम नहीं, इस मुल्क में माजिद खान, जहीर अब्बास, कारदार साहब, इमरान खान, वसीम अकरम, इंजमाम उल हक, मतलब बहुत सारे लोग हैं। अब कल से आप कह रहे हैं कोचिंग स्टाफ को, जिसको कुछ नहीं मिल रहा, वो अब्दुल रहमान की कोचिंग को लेकर चढ़ा हुआ है। क्यों चढ़ा हुआ है भाई? अब्दुल रहमान की प्रोफाइल पता है? क्वालिफाइड कोच है। आपको मालूम है लास्ट 6 ईयर्स में सबसे ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट में अचीव करने वाले कोच ही अब्दुल रहमान है। तो उस डिजर्विंग इंसान को अगर एक सीरीज में इंटरम ही भेज दिया गया तो उसका हक था ना यार। नहीं तो आप, मैं जिस तरह बात कर रहा था कि कोई मुबारकबाद नहीं दी तो नहीं दी। हर बात की ट्वीट करते हैं, हर बात की ट्वीट करते हैं ना बाबर वगैरह, तलहा हर बात की ट्वीट करते हैं। मुझे ये बताते हैं इस बात की बाबर ने ट्वीट क्यों नहीं किया? और वहीद भाई ने आपको इनसाइड स्टोरी दे दी अपने तजुर्बे की रोशनी में कि हारून भाई का फोन तक रख दिया एक इंसान ने। बेसिकली ये जो फॉर्मर क्रिकेटर्स बाबर बाबर कर रहे हैं, ये बताया किसने? कुछ कह रहे हैं, कुछ वहीद भाई को लें, वहीद भाई को। मैं कह रहा था नजम सेठी को फिर बात करनी पड़ी है। नजम सेठी ने भी टीम अनाउंस होने से एक दिन पहले बात की है रात को। ये देखें आप भाई, बात ये है कि देखें अभी जैसे वासे जो कह रहा था इफ्तिखार का, चले इफ्तिखार का तो मैं समझ में आती है बात, ठीक है, समझ में क्या आती है, मतलब उसने तो बड़ी फजूल बात की थी। लेकिन शाद मसूद जैसा बंदा है, ये बात करे कि मैं अपनी जान देने को, हम अपनी जान देने को तैयार है बाबा, मतलब यार ये कोई बातें करने वाली, ये कोई फिल्म चल रही है, कोई बॉलीवुड का वो है क्या है, स्क्रिप्टेड चल रहा है कि हम जान देने के लिए तैयार है? ये देखिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड कैन इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में आप एक प्लेयर को, मतलब वो अपनी एक वो पहचान बनाता है क्योंकि इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है। टीम स्पोर्ट्स में आप जब भी किसी बड़े प्लेयर को इतना ज्यादा सर पे चढ़ाएंगे तो फिर बड़ा मसला होता है। लायनल मेसी कितने वर्ल्ड कप खेला है तला, कितने साल बाद जाके जीता वो वर्ल्ड कप अर्जेंटीना के लिए, कितना बड़ा प्लेयर है लायनल मेसी का। नाम देखें आप क्या है, रोनाल्डो आज तक नहीं जीत पाया वर्ल्ड कप। तो याद रखिएगा, इंडिविजुअल्स नहीं जिताते आपको टीम स्पोर्ट्स में, टीम जिताती है आपको। तो बाबर हमारे लिए बहुत जरूरी है, बाबर हमारा असासा है, सब कुछ है, लेकिन बाबर इज नॉट एवरीथिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट। ये नहीं है कि बाबर नहीं होगा तो पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बैठ जाएगी या मर जाएगी या कोई खेलेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो असल में अभी रमेश रजा साहब ने भी गुफ्तगू किया ना कि ये तो 90s वाली गलती हो जाएगी, इतने सारे कप्तान टीम में हो जाएंगे, रिफ्ट पैदा हो जाएगी। राशिद की जहनियत प्लेयर वाली है। कितने रिवॉल्ट पाकिस्तान क्रिकेट में हुए हैं आपको पता है? कितनी ड्रिंक्स हुई है पाकिस्तान क्रिकेट में पता है आपको? हिस्ट्री पता है आपको? कितनी दफा कप्तानों के पैर काटे गए? तो ये बॉस, एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप ऐड कर लें यहीं से। बॉस एक चीज वहीद भाई मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूं, आप जरा प्लीज यहीं से ऐड कर लें। देखें, ये जो बातें फॉर्मर क्रिकेटर्स ने ड्रॉप या रेस्ट करने से पहले शुरू की, उन तक ये बातें पहुंचाई किसने कि बाबर को, रिजवान को जबरी तौर पर जो है वो बिठाया जाएगा और बताया रेस्ट का जाएगा? क्या इनकी सोर्सेज इन प्लेयर्स के अलावा कोई तीसरी हो सकती है? आप तजुर्बे की रोशनी में बताइए। नहीं, मुझे लगता है वासे, मेरा असेसमेंट ये है कि ये क्रिकेट बोर्ड और हारून रशीद वगैरह ये खुद ये वाटर टेस्ट कर रहे थे, ये चेक कर रहे थे कि अगर हम ये डिसीजन लेंगे तो इसका क्या रिएक्शन आएगा, क्या इसका विप्लैश आएगा। ये बेसिकली टेस्ट कर रहे थे और कुछ भी नहीं है। और देखिए बात ये है कि इतना बड़ा क्या मसला है यार, अफगानिस्तान की सीरीज है, ठीक है, अगर आपने 4 प्लेयर्स को बोल दिया रेस्ट करने के लिए, यार कौन सा चेयरमैन ऐसा है क्रिकेट बोर्ड का या कौन सा मतलब प्लेयर ऐसा है जो कि जानबूझ के जाएगा कि जी उसकी टीम बुरी करे? मुझे बता देना यार, हर चेयरमैन चाहता है जी मेरी टीम जीते और मुझे वाह मिले और मुझे लंबे से लंबा जो है टेन्योर मिलता जाए। तो ये कुछ हमारे फॉर्मर प्लेयर्स ने इसको टेढ़ा, इस मामले को टेढ़ा किया भी। हम मीडिया वालों में भी हम कुछ एनालिस्ट जो है हमने भी कुछ ज्यादा ही टेढ़े किया, मैंने भी इस पे कुछ ज्यादा ही बोला। ठीक है, वही कह रहे हैं कि टेस्ट किया पाकिस्तान। एक ब्रेक की तरफ जाना चाह रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो जरा दोबारा बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीरीज का क्वालिफायर मुल्तान सुल्तान्स विल बी फेसिंग लाहौर कलंदर्स। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। हम बात कर रहे हैं HBL PSL सीजन 8 की और आज के क्वालिफायर 1 मैच की, यानी लाहौर कलंदर्स या फेसिंग मुल्तान सुल्तान्स। लास्ट ईयर का फाइनल भी था, क्या इस साल भी फाइनल यही हो सकता है? वहीद भाई, फेवरेट्स कोई हैं या फिर वही बात है जो आपने स्टार्ट में की कि दोनों इनफॉर्म हैं, लेकिन लाहौर को अगर आप बैटिंग सेकंड करवा दें तो दे आर गोना बी अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट विल हर्ट देम, यानी चेज नहीं कर सकेंगे। लास्ट मैच जो इसी स्टेडियम पे हुआ, कजाफी स्टेडियम में, 110 पे ऑल आउट हो गए हैं भाई लाहौर कलंदर्स, चेजिंग 179।
देखिए, सबसे पहले तो मुझे बहुत मतलब खुशी होती है जब आप कहते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। तो इतना शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होता है कि ना पूछे। लेकिन अच्छा, एनीवे, ठीक है। देखिए लाहौर का जो टेस्ट है ना वो यही है। लाहौर इज अ वेरी गुड टीम, देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। शाहीन ने बहुत अच्छा उनको लीड किया है और उनके कुछ बहुत अच्छे परफॉर्मर्स हैं। लेकिन इस पीएसएल में अब तक वो टेस्ट मतलब ये एक इनका एरिया है जो वीक है चेसिंग में। तो हो सकता है कि आज शायद वो भी चेंज करके दिखा दें हमें कि जी हम चेस भी कर सकते हैं। लास्ट मैच जो हुआ, आई थिंक इट वाज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, क्योंकि टीमें जो है वो ऑलरेडी पोजीशन पता चल चुकी थी हमें। लाहौर को ही पता थी, मुल्तान को भी पता थी। तो उस लिहाज से शायद उन्होंने इतना जोर भी नहीं लगाया, शाहीन भी नहीं खेला। लेकिन आज का मैच बिल्कुल डिफरेंट होगा। तलाबा से आज का मैच बहुत तगड़ा मैच होना चाहिए। एंड आई होप कि पिच ऐसी हो कि जो थोड़ा बहुत बॉलर्स को भी हेल्प मिल जाए हल्की फुल्की, और फिर बैटिंग के लिए भी अच्छी हो। वरना ये ना हो कि पूरी बैटिंग पिच बन जाए तो फिर वही वाली बात है कि यार फिर बंदा 240-50 भी करता है तो आप सोचते हैं कि यार इन मतलब रन्स की कोई वर्थ है भी कि नहीं है। वो और भी फिर चेस कर। बाउंड्रीज भी ऐसी हो कि बंदा छक्का मारे तो ही डिजर्व्स दैट सिक्स। ये नहीं कि बच्चों की तरह आपने 65 मीटर्स की रखी हुई है कि धड़ाधड़ छक्के ही छक्के पड़ रहे हैं, तो वो फिर जो है ना आप अपने कंपटीशन की वैल्यू को आप कम कर देते हैं। तो पीएसएल हैज ऑलवेज बीन फेमस फॉर स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव क्रिकेट, फॉर गुड बॉलिंग स्टैंडर्ड्स। तो आई थिंक कि उस चीज को ख्याल में रखना चाहिए जब आज ये मैच हो तो। ठीक है। अच्छा, हम जब लाहौर की बात करते हैं ना तो हम 3-4 प्लेयर्स का ही जिक्र करते हैं। कामरान गुलाम की पहले हम बात कर रहे थे कि वो थोड़ा वीक लिंक हैं लाहौर में। उनकी जगह शावेज को डाला था, शावेज भी नहीं चले थे, 0 पे आउट होकर उनका डेब्यू गालिबन करवाया गया था। तो कामरान गुलाम क्या क्या प्रॉब्लम है उनके पास कि अगर आप फखर जमान को और 2-3 प्लेयर्स को उनके आउट अब्दुल्ला करेंगे? शफीक फॉर्म में है। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो क्वालिफायर्स होते हैं, ये प्लेऑफ्स होते हैं, ये बिल्कुल ही एक डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर होती है मेरे भाई। ये यहाँ पर बहुत अलग लेवल की प्लानिंग यानी मैं ग्रुप होती है। मैचेस की फॉर्म को भूल जाऊं उनके जी प्लेयर्स। जी, अभी आप सब भूल जाए, आप चेस को भी भूल जाए, चेस को क्योंकि लाहौर के फेवर में पता है क्या चीज जाएगी कि लाहौर इस मैच में चेस कर जाए, भले वो 3 मैचेस हारे हुए, लाहौर के फेवर में जाएगा। मुल्तान के बॉलिंग अटैक और बैटिंग अटैक का अगर आप मुआवजा करें, फाइनल में मोमेंटम मिल जाए। दे हैव राइली, दे हैव शाहीन, दे हैव हारिस रऊफ, राशिद खान एंड जमान खान एज वेल। बट मुल्तान का अगर किसी छोटे रन चेज में, क्योंकि आप क्वालिफायर्स में 230 और 240 एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, यहां पर 200, 190, 180 ये भी गले पड़ते हैं। तो भाई मैं आपको बड़ा ऑनेस्टली बताऊं कि लाहौर को सूट ये करेगा कि वो मुल्तान के खिलाफ चेस करें। चेस करें। हाँ, ये मैं आपको बता दूं, तो ये आप एक लड़के के ऊपर या 2 लड़के के ऊपर क्रिकेट नहीं खेल रहे, आपको प्लान करना होगा। फखर को स्टे करना होगा, फखर को थोड़ा टाइम लेना होगा विकेट पर। अगर उनकी विकेट हासिल कर ली तो डेफिनेटली मुल्तान जो है ना एक बड़ी अच्छी पोजीशन में आ जाएगा, क्योंकि सिकंदर रजा बट ने तो 2 मैचेस यहां पर परफॉर्म किया है। बट अब मैं उस बात पर आता हूं जो मोहम्मद आमिर खामा खाई किसी की भी कड़ाई में पकोड़े तलने जो आजकल चले जाते हैं, मैं अब आपको समझा देता हूं। शाहीन शाह अफरीदी ने जो खुद को 2 मैचेस में अननेसेसरीली प्रमोट किया है, उससे डेविड वीसे को बिल्कुल भी बैटिंग करने का मौका नहीं मिला इस टूर्नामेंट में। ही इज द जेन्युइन मैच विनर ऑफ लाहौर कलंदर्स। अगर आप ओवर दी ईयर्स देखें, लाहौर को जब 1-2 मैचेस की जीत मिलती थी तो एट टाइम्स डेविड वीसे ही इनके मैचेस फिनिश किया करते थे। लास्ट सीजन भी जो क्रूशल नॉकआउट गेम था उसको फिनिश ही डेविड वीसे ने किया था। तो भाई जब शाहीन नहीं है तो कैप्टन कौन था? डेविड वीसे। तो डेविड वीसे की आप बैटिंग दीजिए, मतलब वो बॉलिंग से उतना इफेक्टिव नहीं है, एक मैच में कर गया चेंज ऑफ पेस से इस्लामाबाद के खिलाफ। वीसे और सिकंदर रजा अगर ये फायर करेंगे ना तो लाहौर के लिए आज का मैच थोड़ा सा उनकी फेवर में जाएगा। अदरवाइज टॉप ऑर्डर पे मैच नहीं है दोनों ठीक है। टीमों का। वही भाई कह रहे हैं कि अगर आज चेस कर जाती है लाहौर बैटिंग सेकंड में तो जाहिर फाइनल में तो बहुत फेवरेबल हो जाएगा उनके लिए कि एक बहुत अच्छा मोमेंटम मिल जाएगा। क्योंकि तनकीद तो सिर्फ ये थी कि वो डिफेंडिंग जब वो कर रहे होते हैं तब शिकस्त होती है। मोहम्मद रिजवान, रायली रुजो के जो कि टॉप 5 बैटर्स में हैं इसमें मोस्ट रन्स में, वो ज़्यादातर उनके जो रन हैं वो चेजिंग में है। तो ऐसा भी हो सकता है कि चेज में प्रॉब्लम हो उनको, मुल्तान सुल्तान्स को। देखिए यार, बात यह है तला जो वहां से बात कर रहा है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक बात कर रहा है कि इसलिए क्योंकि ये क्वालिफायर है तो लाहौर कलंदर्स के पास एक चांस है कि अगर कोई भी टीम आज हारती है तो उसके पास फिर भी एक मौका है कि वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है सेकंड एलिमिनेटर खेलकर, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि आज के मैच में अगर आप हार गए तो आप बाहर हो गए पीएसएल से। तो आई थिंक इससे अच्छा इनको मौका नहीं मिलेगा। अगर टॉस जीतता है शाहीन तो आई थिंक शाहीन शुड गो फॉर अ चेस। आई एग्री विद वासे कि अच्छा आप टेस्ट करके देखें अपने बैट्समैन को कि वो चेस कर सकते हैं या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब तक 3 दफा नहीं हुआ है। तो ठीक है, ग्रुप मैचेस जो होने थे वो हो गए, तो अब एक नया सिरे से आप स्टार्ट करके देखें। लेकिन जो इनकी सोच है, जिस तरह से ये लोग चलते हैं, चाहे वो आकिब जावेद हो, चाहे इनका पूरा लाहौर मैनेजमेंट सेटअप है,
आई डाउट इट कि अगर ये टॉस जीतेंगे तो ये चेस पे जाएंगे। ये वही वाला इनका वो फरसूदा फॉर्मूला होगा कि पहले बैटिंग करो और उसके बाद फिर दूसरी टीम को जो है जल्दी आउट करने की कोशिश करो। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन आई एग्री टोटली कि अगर मौका मिला तो बिल्कुल चेस करें। दूसरा, आप लाहौर कलंदर को फाइनल फाइनल कह रहे हैं, अभी तो फाइनल में बहुत टाइम है भाई। अभी तो मतलब आज जीतेंगे तो फाइनल में चले जाएंगे, वरना तो फिर एलिमिनेटर खेलना पड़ेगा। मैं So let's see what आपकी happens. मुस्कुराहट से वैसे I am ऐसा लग रहा है कि आपको लग रहा है कि confident. मैं लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट कर रहा हूँ। आई एम विद इस्लामाबाद यूनाइटेड। मैं दुआ करूंगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जीते। वहीद आपको भाई, उसामा मीर बहुत पसंद है। वहीद भाई, इस्लामाबाद यूनाइटेड देखें यार, इस्लामाबाद यूनाइटेड का मसला ये रहा तला कि इस सीजन में मतलब बड़ा अप एंड डाउन उनकी फॉर्म गई है। और देखें 2 मैच आजम ने नहीं खेले, तो वो 2 मैच जिस तरह से उनकी बैटिंग फ्लॉप हुई है, ये बड़ा एक मतलब कंसर्न का एरिया है। तो आई डोंट नो यार, लेकिन हो सकता है देखें शादाब को कप्तान बनाया है तो एक जिम्मेदारी है, तो मे बी क्योंकि शादाब इनका एक पिलर है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, अगर वो परफॉर्म करेगा बैट एंड बॉल से तो जाहिर सी बात है इस्लामाबाद को बहुत फिर हेल्प मिल जाती है। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन जल्मी इज नॉट अ बैड साइड एट ऑल, ये याद रखिएगा। जल्मी जिस तरह से कैडमोर बैटिंग कर रहा है और हारिस बैटिंग कर रहा है, उनके पास भी बड़े अच्छे टाइम अयूब जिस टाइम तरह अयूब से का। बैटिंग कर रहे हैं, हाँ, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन मेरा तो हमेशा ये रहता है, मैं कहता हूँ अंडरडॉग्स को सपोर्ट करो। ठीक है जी, क्योंकि वक्त हमारा खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया वहीद खान साहब। वहीद भाई हमारे साथ मौजूद थे और वासिया भी क्रिकेट एक्सपर्ट, आपने भी अपना पूछा। इसके साथ ही प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। कल आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे, क्योंकि कल पहला एलिमिनेटर इस साल PSL का होने वाला है। पेशावर ज़ल्मी विल बी फेसिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।